नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। फरवरी एफ&ओ एक्सपायरी से ठीक एक सत्र पहले बाजार पे जबरदस्त बिकवाली आई। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज साफ हो गया मार्केट। ऊपरी स्तरों पर भयंकर बिकवाली और स्टॉक्स की हालत हो गई पतली। दरअसल ये पूरा एपिसोड 10:45 पे शुरू हो गया। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते, 10:45 पे अपनी स्क्रीन से हटते और 11 बजे लौटते, तो तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी, क्योंकि वहीं से ही बिकवाली शुरू हुई। लार्ज कैप, मिड कैप स्टॉक सब ढेर हो गए। 15 मिनट के अंदर अंदर इतना जबरदस्त प्रेशर आया कि दिन भर उठ ही नहीं पाए। कोई भी उछाल आया तो उसके बाद पिटाई। इस तरीके की मार्केट थी। आज ओपनिंग फिर भी ठीक थी। 22,214 के लेवल पे ओपन हुए थे। जी हां, 22,214 के लेवल पे ओपन हुए थे। हाई टच किया 22,229 का। और आज के दिन का लो लगा है 21,915। क्लोजिंग आई है 21,951 के लेवल की। तो आज तो भैया बहुत ही बुरी हालत। 247 पॉइंट्स निफ्टी नीचे। निफ्टी बैंक 624 अंक नीचे, 45,963 के लेवल पे बंद हुआ। सेंसेक्स 790 पॉइंट्स गवा गया, 72,304 के लेवल पे हुआ है बंद। और नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स देखो तो अक्रॉस द बोर्ड दिखेगी बिकवाली। सबसे बड़ा कल्प्रिट तो बना रिलायंस इंडस्ट्रीज, बाजार का दिग्गज। वही आज स्टॉक नीचे आ गया 2%। निफ्टी की गिरावट में 43 अंकों से ज्यादा योगदान तो इसी का ही था। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का दबाव, पावर ग्रिड परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज्यादा टूटने वाला स्टॉक बन गया। एलएनटी टूटा आज। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत छुपने की जगह जहां थी वो थी इंफोसिस और टीसीएस, लेकिन वो भी शुरुआती 1 घंटे के बाद ठुस। इसके अलावा एचयूएल, हाँ, ये स्टॉक था जो धीरे धीरे करके दिन भर अपनी पकड़ को थोड़ा बढ़ाता चला गया। भारतीय एयरटेल में हल्की तेजी थी, लेकिन गिरने वाले थे 46, चढ़ने वाले मात्र 4। और ये तो सिर्फ मेन इंडेक्स के हैं। आप अगर ब्रॉडर मार्केट्स में देखोगे तो उससे बुरी हालत दिखाई देगी। मिड कैप की तो आज बैंड बज गई। निफ्टी गेनर्स में आज के सत्र में एचयूएल, भारतीय एयरटेल, इंफोसिस, टीसीएस ही हैं। लेकिन जो गिरने वाले हैं उसमें पावर ग्रिड आज 4.25% टूट गया, बजाज ऑटो 4% टूट गया। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, आइशर मोटर्स, इंडसइंड बैंक 3% से 4.25% नीचे। एफ&ओ गेनर्स में हिम्मत कर रहा है हेवल्स पिछले कुछ दिनों से, और आज इसने 4.5% के रिटर्न दिए हैं। मैक्स फाइनेंशियल 3% चढ़ा है। उछल कूद देखने को मिली इसमें। मदरसन आज लगभग 3.25% चढ़ा है। इंडस टावर्स और लॉरस लैब्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन एक तो गिरावट वाले ज्यादा, ऊपर से परसेंटेज के टर्म्स में डेंट ज्यादा, जिसमें वोडा आइडिया 45,000 करोड़ रुपए मैनेजमेंट ने जुटाने का ऐलान कर दिया। इक्विटी और डेट के जरिए स्टॉक ढेर हो गया, 14% नीचे आ गया। इसके अलावा जील 6.25% टूट गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डेल्टा कॉप, पावर ग्रिड 4.5% से 5.5% टूटे हैं। डेल्टा कॉप का कल आखिरी दिन है वायदा कारोबार पे। मिड कैप गेनर्स में जिंदल वर्ल्ड नजर आएगा। अच्छा, फिर भी कुछ स्टॉक हिम्मत तो कर रहे थे। जिंदल वर्ल्ड आज 14% ऊपर था। रेनबो ये एक ऐसा शेयर था जो दिन भर खरीदारी हुई है और आज लगभग 12.25% उछला है। एजेस केमिकल 6.5% ऊपर, फोर्स मोटर 5.5% ऊपर, ड्रीम फोक्स, केईसी, फाइजर, इन स्टॉक्स में खरीदारी थी। वीनस पाइप्स, मान्यवर, वी गार्ड, तेजस नेटवर्क, पॉलिसी बाजार में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन गिरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ब्रॉडर सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। वोडा आइडिया तो सबसे ज्यादा पिटाई है 14%। इसके अलावा एचएफसीएल में प्रॉफिट बुकिंग हो गई, 7% नीचे आ गया। पटेल इंजीनियरिंग 7% नीचे। इन्फीबीम, एचसीसी, मोतीलाल ओसवाल 6.25% से 6.5% करेक्ट हो गए। ऐसे ही पीएनसी इंफ्रा के फिनटेक जो मजबूत थे, वहां पर ही ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग कर डाली। पैसा लो, जेकेआईएल, अरविंद फैशन, वेस्ट लाइफ, वेल्सपन लिविंग सूची बहुत लंबी है, 5.5% से 6.25% नीचे। नेस्को, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, पीसीबीएल, एनआईएसीएल, यस बैंक 5% से 5.5% नीचे। सेक्टर्स तो कहीं छुपने की जगह ही नहीं थी, सब सेक्टर टूट रहे थे आज। ऑटोज में इनफैक्ट जो हाई बीटा नेम्स है ना, ऑटोज, फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, ये तो ज्यादा टूटे हैं आज। ऑटोज में सोना कॉमस्टार 4.5% टूटा, बजाज ऑटो 4% नीचे, आयशर मोटर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इनका दबाव था। और ऑटोज बहुत स्पीड से टूट रहे थे, जैसे कि एमएनएम, मारुति, ये सब स्टॉक्स जा रहे थे आज के सत्र में। मारुति का स्टॉक 3% नीचे, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, एमएनएम, बॉश, टीवीएस मोटर, ये सब स्टॉक्स नीचे थे। पीएसयू बैंक्स में अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी। आज यूनियन बैंक 4% टूट गया। कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3% से 4.25% नीचे। बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पीएनबी, आईओबी, इंडियन बैंक सब नीचे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक 1% नीचे। प्राइवेट बैंक में आरबीएल बैंक का स्टॉक सबसे ज्यादा पिटा है, 4% टूट गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक 3% से 3.5% नीचे। फेडरल बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक, सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स पे दबाव। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक तो निफ्टी पे ही दबाव डाल गए। एक्सिस बैंक भी आज नीचे आ गया 0.1%। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली तगड़ी थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज जो पिछले कुछ दिनों में शेयर बना हुआ था, आज ढेर हो गया, 5.5% नीचे। स्वान एनर्जी 4% टूट गया। शोभा, ओबरॉय रियल्टी, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ब्रिगेड, डीएलएफ सब नीचे। सरकारी कंपनियों की बैंड बज गई। सरकारी कंपनियां ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग झेल रही हैं पिछले कुछ दिनों में, और आज तो बहाना था बाजार की गिरावट का। सरकारी खेमा आज लुढ़क गया। एनएलसी इंडिया 5% नीचे। एचपीसीएल, एनबीसीसी, पावर ग्रिड 4% से ज्यादा टूट गए।
IOC, REC लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम, इन स्टॉक्स में 3% से ज्यादा का करेक्शन। LIC का स्टॉक भी 3% टूटा है। स्टील अथॉरिटी, IRCTC, PFC, BPCL, NHPC, कॉनकॉर, ONGC सब स्टॉक्स नीचे। कोल इंडिया और ऑयल इंडिया में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। मेटल्स में वेल्सपन कॉर्प 5.5% लुढ़का है। स्टील अथॉरिटी, JSW स्टील, इन स्टॉक्स में करेक्शन थी। अदानी एंटरप्राइजेस इसी समूह का हिस्सा है, मेटल इंडेक्स का, यहां पर करेक्शन थी। रत्नामनी, JSPL, टाटा स्टील, नाल्को, हिंडाल्को, इन स्टॉक्स में आज दबाव बनता हुआ नजर आया। अच्छा, हेल्थ केयर भी तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। फार्मा स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली लगी हुई थी, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल 4.25% टूटा है। सिंजीन, लालपात लैब्स, ग्लेनमार्क, ग्रैन्यूज, मेट्रोपोलिस, बायोकॉन, ऑरबिंदो फार्मा तो जाए कहां, सब में बिकवाली थी। मीडिया स्टॉक्स में जील करेक्ट हुआ 6.5%। हैथवे, TV18 ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क 18, DB कॉर्प, नजारा, डिश टीवी, सन टीवी, PVR, आइनॉक्स, बताओ 3% से 3.5% का करेक्शन। IT स्टॉक्स में दिख तो रहे हैं इन्फोसिस और TCS, लेकिन जो गिरे वो भी तो देखो। विप्रो, एम्फोसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, LTTS, ये सब स्टॉक्स नीचे आए। विप्रो आज 3% लुढ़क गया। TCS और इन्फोसिस, अब परसेंटेज आप खुद ही देख लो, पहले घंटे शेयर थे, उसके बाद हो गए ढेर। जूनिपर होटल्स के ऐसे माहौल में अच्छी लिस्टिंग समझी जाएगी, क्योंकि इश्यू प्राइस था 360, उसके मुकाबले 365 रुपए पे लिस्ट हुआ। क्लोजिंग आई है 401 रुपए 50 पैसे, 11.5% ऊपर। आईपीओ की बात करें तो भारत हाईवेज इनवीट का आईपीओ आज से खुला है, 1 मार्च तक खुला रहेगा। 98 से 100 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 0.37 टाइम्स पहले दिन सब्सक्राइब हो चुका। इसके अलावा प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। 162 से 171 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 22 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। 135 से 142 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है और 3.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में बहुत ही जबरदस्त डेंट पड़ गया, किसी को उम्मीद नहीं थी और आज हड़कंप मचा हुआ था। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी। ये रेजिस्टेंस लेवल पे ले जाकर फिर से पटका है। दो तरफा ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा सेल ऑफ, वो भी एक्सपायरी से पहले, तो ये ओवरसोल्ड हो जाएंगे एकदम से। एक्सपायरी का प्रेशर तो रहने ही वाला है कल के सत्र में। ये तो बात है ही कि अगर कोई भी उछाल आएगा तो फिर पिटेंगे। लेकिन 8 सत्रों से हमने 22,000 का स्तर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड किया था। आज 9वें सत्र में 22,000 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग अच्छी नहीं मानी जाएगी। कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हावी है। अगर आप आज स्ट्राइक्स देखते तो 22,000, 22,100, 22,200, 22,300 सारे कॉल्स पे एकदम से कॉल राइटर्स जमकर बैठ गए ऊपरी स्तरों पर। ऐसे करोड़ करोड़ शेयर्स खड़े हो गए आके आज के सत्र में कि तनाव बढ़ता चला गया दिन के दौरान और अचानक आई बिकवाली में तेजी करने वाले बुरी तरीके से ट्रैप हो गए। बैंक निफ्टी भी 46,250 के नीचे बहुत अच्छा लग नहीं रहा। 46,250 के नीचे रहेंगे तो फिर पिटाई होती रहेगी। निफ्टी अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सपोर्ट लेवल से पलटेंगे। अब निफ्टी का पिछले हफ्ते का जो लो है वो है 21,875, उस लेवल के तो बहुत पास आ गए। इसके अलावा निफ्टी का जो फरवरी सीरीज का अब तक का सबसे निचला जो क्लोजिंग लेवल है इस फरवरी सीरीज का, वो है 21,616, जो कि 12 फरवरी को इस लेवल पे बंद हुआ था निफ्टी। तो आ रहे हैं हम धीरे धीरे अपने सपोर्ट जोन्स के आसपास। बड़ी चाल की तो उम्मीद नहीं है, उछले तो फिर से पिटाई होगी, एक्सपायरी का प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ ओवरसोल्ड हो जाएंगे तो उस जोन से फिर से खरीदारी होती हुई नजर आएगी। मंदी करने वालों को भी उतना ही डर लग रहा है जितना तेजी करने वालों को लग रहा है, क्योंकि तेजी करने में जोश में ऊपर गए थे ना एकदम से और हायर लेवल्स पे ले जाके एकदम से पटका। ऐसे मंदी करने वालों को भी खतरा है कि कहीं निचले स्तरों से एकदम से खरीदारी होती हुई ना नजर आ जाए। तो फिर ये दो तरफा ट्रेड्स हैं और इस समय कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में तनाव डेफिनेटली देखने को मिल रहा होगा आज की मार्केट में, लेकिन डरे घबराए नहीं। अभी फिलहाल हमने बड़े टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स नहीं ब्रीच किए हैं। देखते हैं यहां पर निचले स्तरों से खरीदारी लौटती है कि नहीं। कल के सत्र में, शुरुआती सत्र में तो दबाव रहेगा, उसके बाद देखते हैं कैसे दिन बिताते हैं। आज यूएस में Q4 जीडीपी आंकड़ों का असर देखने को मिल जाएगा और कल भारत में Q3 जीडीपी आंकड़े और एनुअल जीडीपी आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। ये मैक्रो इवेंट्स हैं जो फैक्टर इन करेगा बाजार। लेकिन आज के सत्र में हड़कंप मचा हुआ था और मिड कैप स्टॉक्स की धुलाई ज्यादा देखने को मिल रही थी। चलो, एक्सपायरी से पहले हल्के हो गए हैं मार्केट। अब कल एक और दिन है, वायदा एक्सपायरी है फरवरी सीरीज की। फरवरी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया मार्केट ने अभी तक। आज ये दिन था जो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लेकिन अब कल देखते हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और अगर हम होल्ड कर गए ये 21,880 का जोन, तो फिर हो सकता है कि बाजार फिर से अटेम्प्ट करे, एक बार बुल्स निचले स्तर से फिर से खरीदारी का अटेम्प्ट करे। लेकिन फिलहाल तनाव है, पोजीशन साइजेस थोड़े कम रखिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है।
बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।